अब हम मस्जिद आयशा में उम्रा की नीयत से 2 रकात नफल अदा करेंगे। तो ये भाईजान हम इनसे पूछते हैं कि ये कितना किराया लेते हैं। आने जाने तो 50 रियाल महंगे यार ये 50 रियाल ले रहे हैं, बहुत महंगे हैं। हम किसी और से पता करते हैं। 40 रियाल आने जाने के लिए। 40 रियाल महंगे भाई। बाना बता इनको, ठीक है। फिर ऐसे يجادلونكم بغير حق منكرا عليهم صنيعهم هذا هل تجادلوننا وتخاصموننا في توحيد الله تعالى। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर तो आप उम्रा सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आज हम जा रहे हैं मस्जिद आयशा में। तो व्लॉग ये है कि मस्जिद आयशा से हम एहराम वगैरह बांधेंगे, मस्जिद आयशा का विज़िट करेंगे। उसके बाद हम मस्जिद एहराम में जाएंगे ओबियसली उम्रा करने, क्योंकि जो पहली दफ़ा अगर किसी भी मुल्क या पाकिस्तान से हम आते हैं सऊदी अरबिया उम्रा के लिए तो हम एयरपोर्ट पे जो एहराम बांधते हैं। लेकिन जब दूसरी या तीसरी बार जितनी दफ़ा हम उम्रा करना चाहें तो वो ज़रूरी है कि पहले हमें मस्जिद आयशा में जाके नफल अदा करने पड़ते हैं, वहाँ से एहराम बांध के हमें आना पड़ता है मस्जिद एहराम। फिर हमें पूरे तरीक़ाकार पे अमल करते हुए हमारा उम्रा कंप्लीट होता है। तो आज हम उम्रा कर रहे हैं तो मैं सोचा आपको कहते हैं पूरी डिटेल वीडियो बना के बताऊँ कि हाउ टू परफॉर्म उम्रा। तो ये देखें, अब हमने नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, मतलब कि मैंने नॉर्मल ट्राउज़र शर्ट पहना हुआ है। हम ये चेंज करेंगे जाके एहराम पहनेंगे मस्जिद आयशा से। तो ओबियसली आपको ज़रूरी है कि आप जितना जो है अपना साथ एक बैग रखें जहाँ पे एहराम वगैरह उसके अंदर सेव होना चाहिए। तो लाजमी है कि चप्पल वगैरह भी पहननी चाहिए, शूज़ वगैरह ना हो। तो अब हमारी तैयारी मुकम्मल है। तो अब हम जाएंगे यहाँ से बाय रोड, बाय टैक्सी जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आपको मैं पूरा बताऊँ कि मक्का से मस्जिद एहराम में टैक्सी का कितना किराया है, तो कितना टाइम लगता है। तो अगर थोड़ी सी हिस्ट्री भी इंशाल्लाह अगर कोशिश करेंगे आपको पता चले, और मस्जिद आयशा का फुल व्यू आपको हम इंशाल्लाह दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका भाई शायान फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। सबसे जो बेस्ट प्लेस है टैक्सी में जाने के लिए किसी भी जगह, वो है कुबरी। मतलब कि आपकी रिहाइश जितनी भी हो दूर, आप कोशिश करें कि ये जो पुल नज़र आ रहे हैं इसके नीचे से जाके कोई भी टैक्सी लें, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा बेहतर है कि एज़ कम्पेयर टू आप अपनी प्रॉपर रहाइश में जाके टैक्सी मंगाएं वहाँ से लें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे टैक्सी वाले होते हैं। तो ऑब्वियसली आपको प्राइस में कमी मिल सकती है कि जहाँ से आप 20 रियाल 30 रियाल देते हैं अपनी रहाइश से, तो वहाँ पे आप यहाँ से बारगेनिंग करके कम पैसे से भी किसी जगह पे जा सकते हैं। हम आ चुके हैं जी पुल के नीचे। ये देखें जी, आपको टैक्सी वगैरह नज़र आ रही होंगी। तो हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि हमने जाना है मस्जिद आयशा, तो कितने पैसे लेंगे। हम 2 बंदे हैं। एक नई वीडियो बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। मैं वैसे ही जाना है ना मस्जिद आयशा, तो मैं यूट्यूबर हूँ। ठीक है। तो ये भाईजान है, हम इनसे पूछते हैं कि ये कितना किराया लेते हैं मस्जिद आयशा तक जाने का। मस्जिद आयशा जाना है हमने उम्रा को, आने जाने तो 50 रियाल महंगे यार। कितने लेने हैं? 50 रियाल बहुत महंगे हैं। किसी और से पता करते हैं 50 रियाल बड़ा पास 5 हज़ार देता है। ये इतना दूर तो नहीं है मस्जिद आयशा यार। मस्जिद आयशा इतना दूर तो नहीं है यार। ये 50 रियाल ले रहे हैं, बहुत महंगे हैं। हम किसी और से पता करते हैं। डॉट में इतना महंगा पड़ रहा है। एंड ही हो गया भाई, एंड ही हो गया। अभी किसी और से पता करते हैं। हाँ भैया गाड़ी। हाँ यार, हमने जाना मस्जिद आयशा। मस्जिद आयशा कितने लोग हैं आप? हम 2 बंदे हैं। 2 बंदे हैं। 40 रियाल आने जाने के लिए। 40 रियाल महंगा भाई। भाई इनको नहीं ना पता कि क्या अहमियत है यहाँ पे आके पैसों की। ये तो वो हंस रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं इस तरह करेंगे ना। इनसे पूछते हैं। हेलो हेलो, इनसे पूछते हैं। ये देखे ना, मस्जिद आयशा जाना है। कितने आदमी हैं? 2 बंदे हैं। छोटी गाड़ी देख लें, ये 7 सीटर है। 7 सीटर है। कह रहे हैं कि छोटी गाड़ी देखें, ये 7 सीटर है। ये ना ओके, मतलब कि पैसे ज़्यादा लगेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम, मस्जिद आयशा जाना है।
हो गई बात, ये कह रहे हैं हो गई बात। जाना है? हाँ। कितने पैसे लेगा? जाने को 20 आने को। नहीं यार वो तो कम करें, हम 2 बंदे आने जाना है। वो तो सही बात है, गाड़ी तो जाएगी, आप 4 बंदे हमारे साथ चले जाओ। लेकिन फिर भी थोड़े पैसे कम करें। 35 दे दो, ये सकता है। वो अगली गाड़ी वाला कम करता रहा है आपसे। नहीं, वो कम नहीं बताएगा। नहीं बताया, हमें पूछा है ना। वो टैक्सी वाला है, हम बात नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं कम बताया, टैक्सी वाला दूसरा चला गया वो वाला। है, गाड़ी वाला चला गया, उसने कम बताया। आप ये बता दो कितने? इसने 30 बताया था। 30 बताया। उसने आने जाने का सारा करेंगे, आपको ले जाएंगे। अच्छा ठीक है, क्या करना? ठीक है। अच्छा इस तरह के मैं ना यूट्यूबर भी हूँ, यूट्यूबर नहीं वीडियो बनाते कि लोगों को इन्फॉर्म करना कि हम मस्जिद आयशा जाना है तो कितने पैसे लगते हैं, वो मैं वीडियो बना सकता हूँ, इजाज़त है? अच्छा कितने पैसे लेंगे जी हम? आप मिसाल हमने जाना है मस्जिद आयशा जाना है, तो हम 2 बंदे आना जाना है, मतलब आपने हमें छोड़ के भी आना है तो लेके भी आना है, कितने पैसे लेंगे? वैसे तो 20 रियाल लेते हैं जाने का, 20 आने का। अच्छा तो हमारे लिए आपके लिए 30 दे दो बस, ये हो सकता है। ठीक है 30 ठीक है, ओके जी। अब माशाल्लाह फाइनल जी 30 रियाल में हमारा सौदा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि आप कहाँ से हैं? हम पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सी शर्ट है? मस्जिद हराम से लेके मस्जिद आयशा तक बाय टैक्सी। तो ऑब्वियसली जो टैक्सी वाले होते हैं जितने उन्होंने रुकना भी होता है, इंतज़ार भी करना होता है, ये भी इनका एक वक्त का ज़ाया ही है एक तरह का। बिल्कुल, ये तो 15 मिनट इधर देते हैं, लेकिन लोग बहुत टाइम लगा के आते हैं। सही होगा, मतलब कि ये कह रहे हैं कि लोग जो है मेरे ख्याल से ज़्यादा आधा घंटा तो लाजमी लग ही जाता होगा, तो ये भी इनका उसी में शामिल होता है, प्राइस में सारा कुछ शामिल होता है, लेके भी आना तो छोड़ के भी आना। ये है जी मेट्रो ट्रेन की मेट्रो स्टेशन है जी, ये देखें जी, ये सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये बुलेट प्रूफ जो ट्रेनें वगैरह जाती हैं यहाँ से मदीना वगैरह, ये उसकी स्टेशन है। माशाल्लाह ये पुल शुल बने हुए हैं, तो देख लें। देख लें खूबसूरत व्यू है मस्जिद आयशा का। ये पार्किंग एरिया है, तो लग तो ऐसे रहे कि रश बहुत है, तो ये बराबर मस्जिद आयशा की बिल्डिंग है। हम पहुंच चुके हैं जी मस्जिद आयशा, तो ये आप देख लें कि सामने छोटी छोटी दुकानें वगैरह भी बनी हुई हैं। जी बाथरूम वाला एरिया, अब यहाँ पे जाके हमने जो है वज़ू वगैरह करना है, आराम शाम पहना है, ये बाथरूम टॉयलेट्स पे ना यहाँ पे, ये आप देख लें। तो ये यहाँ पे लोग वज़ू कर रहे हैं, वज़ू करने के बाद जो है ये नमाज अदा करेंगे, तो ये सब टॉयलेट वाला हिस्सा है। मैं वज़ू करूँगा, वज़ू करने के बाद जो है इहराम पहना जाता है, क्योंकि वज़ू से ही होगा ना कि पाक हो जाएंगे तो फिर हम इहराम पहनेंगे। पहनी है, तो अब हम इहराम पहनने के बाद जाएंगे मस्जिद आयशा अंदर, तो वहाँ पे 2 नफल अदा करेंगे। मैं थोड़ा सा विज़िट भी आपको कराता हूँ, तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम जाएंगे वापस मस्जिद अल-हराम की तरफ उम्रा की अदायगी के लिए। हमारा नेक्स्ट चैलेंज है यहाँ पे जाके अपनी चीज़ों की हिफाजत भी करनी और नफल भी अदा करना है, क्योंकि देख सकते हैं आपके रश बहुत ज़्यादा है, तो अपनी चीज़ों का ख्याल आपने खुद रखना है। वगैरह जो है ना खुद यहाँ पे ज़्यादा साइडों में रखें, ताकि आपको पता हो कि आपके जूते यहाँ पे हैं।
सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी। अंदर से तो मस्जिदुल एहराम इतना खूबसूरत लग रहा है ना, हम सोच ही नहीं सकते कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। अब हम मस्जिदुल आयशा में मौजूद हैं और अब हम मस्जिदुल आयशा में उम्रा की नीयत से 2 रकात नफल अदा करेंगे। नफल अदा करने के बाद हम जाएंगे मस्जिदुल एहराम में, वहाँ पे हम प्रॉपर अपना उम्रा अदा करेंगे। नफल अदा कर लिए उम्रा की नीयत से। तो अब ये आप देखें जी मस्जिद के अंदर का खूबसूरत मंजर। ये देखें सामने एक फानूस लगा हुआ है, तो लोग बैठे हुए हैं। वो सामने है जी मेंबर, यहाँ पे नमाज अदा करते हैं। ये सामने है जी मस्जिद आयशा का मेंबर, जहाँ इमाम साहब खड़े होते हैं। तो ये आप देखें जी। अब हमने उम्रा के नियत से 2 रकात नफल अदा कर लिए, तो अब हम वापस जा रहे हैं मस्जिद एहराम की तरफ। वहाँ पे जाके हम अपना इंशाल्लाह प्रॉपर उम्रा अदा करेंगे। तो ये आप देखें, मैं आपको ना एक ओरिजिनल बात बताता हूँ कि जब भी आप हरम से मस्जिद आयशा जाएंगे तो आपको कभी भी 50 या 40 रियाल से कम कोई भी टैक्सी वाला आपको बोलेगा नहीं कि हमें इतने पैसे दो। तो इन्होंने हमें बड़ा मुनासिब किया है। तो आपका नाम क्या है? अब्दुल गफ़ार इनका नाम है। तो आप जब भी मस्जिद आयशा आएँ उम्रा करने के लिए तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे रहा हूँ, तो स्क्रीन में भी आपको शो हो जाएगा। तो आप इनसे रब्ता कर लें, तो इंशाल्लाह ये आपके साथ मुनासिब करेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर टैक्सी ड्राइवर्स। तो इनका नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ, स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा। तो आप इनसे लाजमी जो है कांटेक्ट करिएगा। जब भी ज़रूरी नहीं सिर्फ मुझे आयशा के लिए, आप जब भी आएँ, वैसे किसी आपने कहीं जगह पे जाना हो, किसी ज़ियारत में जाना हो, किसी भी जगह पे जाना हो, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं इनका नंबर डायल करके। मेरा नाम अब्दुल गफ़ार है, आपका नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद शायान इरफान। अच्छा, आपका यूट्यूब चैनल है? जी जी, मेरा यूट्यूब चैनल है। अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह आप अच्छी जगह पर आए हो। इंशाल्लाह आपका ये दुआ में चैनल में भी ज़्यादा होगा, और आपके जो है ना जिस जहाँ मकान पे पहुँचे हो इसलिए अल्लाह से आप पहुँचा लें इंशाल्लाह जी। हमें बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा ताउन किया हमारे साथ जी। अब हम पहुँच चुके हैं जी हरम के नज़दीक। तो बस अब हम अपनी तैयारी में है कि मस्जिद की तरफ जाएँ और उम्रा अदा करें। फाइनली जी अब हम मस्जिद आयशा से वापस आ गए हैं। अब हम जाएंगे हरम की तरफ और अपना उम्रा अदा करेंगे। वीडियो बनाना ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। देखिए हम पहुंच चुके हैं हरम में। तो जो मेरी उम्रा सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता होगा, तो उनके लिए खुश नसीबी की बात यह है कि वो दूसरी बार खाना काबा का दीदार करने वाले हैं। फाइनली आप देखें आप وأن محمدا जब हमने तवाफ़ कर लिया, तो तवाफ़ करने के बाद अगला प्रोसेस है हमने सही करनी है। लेकिन सही से पहले 2 रकात नफल पढ़नी होती है, फिर सही करके 4-7 मकाम इब्राहीम पे फिर 7 चक्कर लगाने होते हैं। देन वो अगेन 2 नफल पढ़ने होते हैं, फिर बाग करवाने होते हैं।
ये फाइनली जी अब हमने अपना उम्रा कंप्लीट कर दिया। तो बेसिक मेरा पर्पज़ यही था वीडियो बनाने का कि लोगों को बताया जाए ज़्यादा से ज़्यादा कि अगर आप अपने मक्का से मतलब अपनी रहाइश से जाते हैं मस्जिद आयशा तो किन किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपने देखा टैक्सी ड्राइवर को कैसे हमने बार्गेन करके उनसे प्राइस तय की, तो हम मस्जिद आयशा गए, दैन हमने वहाँ पे जाके नफल वगैरह अदा किए और फिर वापस मस्जिद एहराम में आए, अपना उम्रा कंप्लीट किया। तो ये मेरा व्लॉग था कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सके, जितनी मेरी कोशिश थी मैंने आपको बना के दिया है वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे पता चले आपकी क्या राय है। एंड सब्सक्राइब और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।